याद करने से ब्रह्म मुहूर्त हमारा बनता है। कभी सुबह में आंख खोलकर सांसारिक विचार को छोड़ दीजिए। ऐसे विचार आता हो वो भी दिमाग को, आपके माइंड को समझाओ, उसको हटाओ। जैसे आपके मोबाइल में से आप कचरा हटा देते हैं, ऐसे माइंड में से भी कचरा हटा सकते हैं। आप में डिलीट करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन आंख खुलते ज्यादातर बहुत सारे ऐसे संसार के ही, परिवार के ही विचार निरंतर उछलते रहते हैं। लेकिन इनमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक बार प्रयास करने से ये सरल हो जाएगा। एक दिन से कुछ नहीं होता, बहुत दिनों के बाद निरंतर रटन शुरू होता है, भजन शुरू होता है। बचपन से परमात्मा का भजन करने के लिए क्यों कहा? इसीलिए तो कहा है कि आपकी युवावस्था में और आपकी वृद्धावस्था में आपको कष्ट न पड़े, वैसे ही परमात्मा की याद निरंतर रहना। भजन करने के लिए प्रयास नहीं होना चाहिए। भजन करने तो ऐसे ही बस आपका मन लगा रहना चाहिए। इसलिए बहुत दुनिया में लोग हैं, प्रातःकाल आंख खुलने के बाद निरंतर परमात्मा को याद करते हैं। और ऐसा कहीं नहीं कहा कि बिस्तर छोड़कर छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिस्तर न छूटे सुबह का, और सुबह का बिस्तर छोड़ना कोई छोटी बात थोड़ी है। हिमालय पहाड़ उखाड़ने जैसी बात है वो तो। क्योंकि बिस्तर पकड़ता है, इसमें चुंबक है। और थोड़ा सो लो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, ऐसे करते करते 7 बज जाता है। और अलार्म बजता है तो अभी राम की याद नहीं आती, अलार्म को कहना पड़ता है दुबन हो जा। ये सुबह हमारी होती है। इसमें ठंडी के दिनों में तो सोने में बहुत आनंद आता है। अब शुरू हो गए ठंडी के दिन, धीरे 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 दीपावली के बाद बिस्तर को जीतना बहुत कठिन है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिस्तर न छोड़ सके तो सुबह में आंख खुलते ही परमात्मा की पूजा का प्रारंभ कर दीजिए। जितने स्तोत्र मंत्र अष्टक कंठस्थ है सब बोल लीजिए। जो जो मुखपाठ है, जो जो कंठ, इससे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे अष्टक, बहुत सारे स्तवन, बहुत सारे स्तुति मुखपाठ और कंठस्थ रखते हैं। कोई 40 कंठस्थ है तो वो बोल लीजिए। और कुछ भी नहीं है तो जो आपका इष्ट है, राम है, कृष्ण है, माता जी, कोई भी जिनके उपासक, अंत तो सब सूर्य की किरण है। अलगावाद तो कोई लोग, बाकी अलगावाद तो है ही नहीं, अलग कोई है ही नहीं, सब एक है। सूर्य के हर किरण का उद्गम स्थान तो सूर्य नारायण है। ऐसे हर देवी देवता शिव का ही स्वरूप, उसका अंश, उसका किरण है। आपको जहां रुचि लगे उसका भजन करें आप। लेकिन भजन करना चाहिए। यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ की कथा करते हैं, इसलिए तो यहाँ तो महादेव के बारे में मैं बताऊंगा, महादेव के बारे में ही कहूंगा। और ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं दूसरे देवों का कोई विरोधी हूँ, दूसरे देवों का कोई खंडन करता। जो जिन पुराण को लेकर बैठे, इस पुराण का तो मुझे पूरा आपको कहना पड़ता है। हम पढ़ते थे क्लास के अंदर, तब विज्ञान का टीचर विज्ञान पढ़ाते थे ना, भूगोल का टीचर भूगोल पढ़ाते थे, समाज विद्या के टीचर जो थे वही पढ़ाते थे, अंगणित के जो टीचर आते थे वो गणित पढ़ाते थे, है ना। ऐसा कभी देखा कि विज्ञान के टीचर आकर मनोविज्ञान पढ़ाने लगे और मनोविज्ञान का टीचर भूगोल पढ़ाने? ऐसा होता ही नहीं। जो मेरा विषय है शिव महापड़ ग्रंथ, शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम वेदांत वेद, वेद सम्मत है, वेद परंपरा में, इसमें कोई खंडन नहीं, इसमें कोई विशेषता नहीं है। जो हमारी सनातनी परंपरा वही शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करना हमारा कर्तव्य है। मध्याह्ने कामिकम, इसलिए हमारे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, 3 समय संध्या होती है। सुबह में जब संध्या करते तब शिव का ध्यान करते, जो गौर वर्ण है, जो कल्याणकारी रूप है। और मध्याह्न के संध्या करते तो रुद्र का ध्यान करते, जो रक्त वर्ण है, रक्षा करने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। और संध्या के समय जब हम शिव जी का ध्यान करते हैं, संध्या करते, तब शांत स्वरूप श्याम वर्ण शंकर तो शंकर है, शंकर भगवान का हम ध्यान करते हैं। तीनों के रूप, तीनों के रंग, तीनों के गुण भी अलग बताए हैं। शिव क्या है तो कल्याण करने वाले, गौर वर्ण है। शिव तो गौरे हैं ना, हम सभी जानते हैं। शिव का मूल रूप क्या है तो गौर वर्ण है।
कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा का अवतार है, कर्पूर वर्ण है, श्वेत है, भगवान शिव सुंदर है। और मध्याह्न भगवान शंकर जी रुद्र रूप है। सुबह सुबह में सूर्यनारायण कैसे होते, एकदम शांत, ठंडक देने वाला, शांति देने वाला। और दोपहर का सूर्यनारायण रुद्र रूप ले लेता है। इनमें इस साल तो 48 तक पहुंच गए थे अहमदाबाद, इतना ताप, इतनी गर्मी पड़ी थी। और फिर से शाम एकदम शांत। सुबह का कल्याणकारी रूप शिव का है, मध्याह्न भगवान शंकर का रूप रुद्र का है, रक्त वर्ण है, रक्षा करते हैं। और संध्या समय का रूप शंकर जी का शंकर स्वरूप श्याम वर्ण है, शांति देने वाला है। ये तीनों रूपों की महिमा है। इसलिए जो संध्या समय शिव जी को विशेष प्रकार से कोई याद करते हैं, शिव जी शांति का प्रदान करते हैं। और हमने तो बहुत बार कथा में, 30 साल बीत गई मुझे कथा गाते गाते, सालों से मैं बोलता हूँ कि प्रातःकाल भगवान शिव की आपको भजन पूजन अर्चन न हो सके तो मध्याह्न भी न हो सके तो संध्या तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सूर्य जब ढलता है, सूर्य अस्त होने की तैयारी है, अंधकार का प्रारंभ होने के लिए तैयारी है। इस अंधकार में से प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संध्या समय, शाम की संध्या, सायाह्न संध्या समय शिव को याद करें, महादेव को याद करें। जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। बुढ़ापा बहुत भयंकर होता है। उम्र बढ़ने के बाद बहुत सारे रोग भी बिना निमंत्रण आते हैं। जिनकी उम्र हो गई उसको पूछ लीजिए कि क्या लगता है भाई, क्या अनुभव है। लेकिन युवान के पास फुर्सत नहीं है, उसको पूछ लीजिए कि अवस्था में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपको भी पहुंचना है, वहां पड़ाव भी आपका भी होगा। तब आप पहले से सतर्क, आप पहले से सावधान हो जाए। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, जो व्यक्ति में भरपूर आध्यात्मिकता होगी वो कोई दुख से डरेगा नहीं, कभी कोई आपत्ति विपत्ति से वो डरेगा नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता को अमृत कहा है। आध्यात्मिकता मतलब वो अमृत की बारिश है। जीवन जीने के लिए वो हमारा ये अमृत है। इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक मतलब माला पहनना वो तो हमारी एक भक्ति मार्ग में सहायक है। तिलक करना वो भक्ति मार्ग में सहायक है। यूनिफॉर्म भक्ति मार्ग में सहायक है। आध्यात्मिक उसको कहा जाता है भले बुरे की समझ, सुख दुख की समझ, समय समय की समझ, उसको आध्यात्मिकता कही गई है। समझ कहां से मिलेगी? हमारे शास्त्रों में से मिलेगी, हमारे पुराणों में से मिलेगी, हमारे सदगुरु से मिलेगी, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे पूर्वज कहते थे कि नित्य धर्म ग्रंथों का वांचन करना चाहिए, निरंतर धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज रोज श्लोकम श्लोकार्ध आधे श्लोक का पाठ करें। इनमें बहुत सारे भाई बहन हो गए, रोज शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते होंगे, कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते होंगे, कोई भागवत कथा का पाठ, कोई रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। और रामचरितमानस तो इतना सुंदर ग्रंथ है, 18 पुराण वेद सब उपनिषद का निचोड़। रामचरितमानस तुलसी का प्रसाद है। जीवन का एक एक प्रश्न का प्रत्युत्तर उत्तर उसमें है। ये श्लोकात्मक आपकी समझ में ना आवे, संस्कृत आपकी समझ में ना आवे तो रामचरितमानस भाषांतर के साथ चौपाए, छंद, दोहरा कितना सुंदर है। एक एक बात। ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ सुंदरकांड के पाठ करो, सुंदरकांड करना ही चाहिए। जीवन सुंदर बनेगा, जीवन में सुंदरता उतरेगी, परिवार सुंदर बनेगा। सुंदर कांड है, जीवन में ऐसा कोई भयंकर कांड नहीं होगा सुंदर कांड का पाठ करने से। लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस थोड़ा रोज, जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जिनका कोई प्रत्युत्तर, जिनका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। ये तुलसी का प्रसाद है। और आप सभी को पता है कि भगवान का प्रसाद तब बनता है, इनमें तुलसी पत्र होना चाहिए। और प्रवचन प्रसाद तब बनता है, इनमें तुलसी का कोई वचन होना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करें, प्रातःकाल उठने का प्रयास भी करें, और मध्याह्न भगवान महादेव को विशेष प्रकार से याद करें। और संध्या समय भगवान शिव जी को 1000 नहीं, दुनिया के सभी को, काम काज को छोड़कर भगवान महादेव को याद करें।
बाद में तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा है रात्रा वापी तथैव हि। रात्रि के अलग अलग प्रहरों की भगवान महादेव की महिमा है, क्योंकि शिव जी की पूजा कोई भी मानव, कोई भी समय, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। रात को 12 बजे से 3 बजे बहुत सारे योगी महापुरुष भगवान शिव का विशेष उपासना, ध्यान, अर्चन करते हैं। वास्तव में कहा भी है कि रात को 12 बजे 3 बजे तक पूजा की महापूजा, क्योंकि सारी दुनिया सो जाती है। हम बहुत छोटे थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते, तब हमने रात को 1 बजे हम उठते थे। 1 बजे उठकर नदी में नहाने के लिए जाते थे और सुबह में 5 बजे हमारी साधना उपासना पूर्ण हो जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह का एक सितारा निकलता है। इस सितारे के समय ये सभी मंत्र जप पूर्ण होना चाहिए। इसलिए अलग अलग रात्रि के प्रहरों की महिमा है। जैसे महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहरों की पूजा बहुत सारे शिव भक्त करते हैं। मैं रात्रि को जागने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक पुराणों में महिमा है। किस समय कैसे भगवान शिव का पूजन करें, किस तरीके से करें, ये बहुत अलग अलग बात शिव पुराण ग्रंथ में है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। रात्रि में अलग 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 भगवान महादेव की पूजा की महिमा है। प्रातः विधि करम ज्ञेय, प्रातः विधि करम ज्ञेय, ये तो हमारा कर्तव्य है। मध्याह्न तथा और सायं शांतिकं ज्ञेयं, रात्रावपि तथैव हि, रात्रावपि तथैव हि। रात्रि के भी कोई कोई समय भगवान शिव की विशेष पूजा। अरे 24 घंटे शिव जी का रटना होना चाहिए। जीवन में से एक पल, एक घड़ी, एक घंटा भी नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं चलो भगवान को याद करेंगे, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। हम कहते हैं चलो भगवान को याद करेंगे, तो मतलब कि आप भूल गए हैं उसको। भूल गए तो ही याद करेंगे ना, जिनको भूला ही नहीं जाता। आत्मा और शरीर कभी जुदा नहीं रह सकते, वैसे नाम और हमारा मन कैसे जुदा रह सकता है। हमारा मन निरंतर नाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए कालो निथिशो, अलग अलग काल की महिमा है। कालो निशिथो वे प्रोक्तो मध्यरात्रि मध्याह्न द्वयं निशि शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा, तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा। अभीष्ट सिद्धिदा, अभीष्ट फल अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता। महादेव सब कुछ समय समय पर कर दे। भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। एवं ज्ञातवा नर कुर्वन्, बहुत सुंदर बात कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी। ये तो मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, लेकिन किस समय कैसे, किस द्रव्य से कैसे भगवान शिव का पूजन किया जाए, उसका बहुत बड़ा विवरण है। लेकिन एक श्लोक में भगवान व्यास जी ने उचाट कर दिया। व्यास जी बहुत कुछ इतना सुंदर कहते हैं कि ऐसे माला करो, ऐसे माला करो, ऐसे माला करो। बाद में क्या कहा पता, आपका मन लगे वैसे करो। पहले कहते पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। बाद में क्या कह दिया, सुखासन होकर बैठिए, इस मंत्र ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे बोलिए, इस तरीके से बोलिए, इस तरीके बोलिए। बाद में कह दे आपको ठीक लगे वैसे करो। क्या व्यास जी की, इसलिए बहुत कुछ बताते बताते कह दिया एवं ज्ञातवा नर कुर्वन्, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। बहुत सुंदर बात है। यथोक्त कलयुगे विशेषेण, ये कलयुग चल रहा है तो
फलसिद्धिस्तु कर्मणाम् फलसिद्धिस्तु कर्मणाम्। એવું ચાંત कर दिया। भगवान जी व्यास जी नहीं निकल गए बाहर। इस समय पूजा करो तो ऐसा फल मिलेगा, इस समय पूजा करो तो ये फल मिलेगा, ये समय पूजा करो तो ये फल मिलेगा। इसीलिए श्रोताओं को गुमराह नहीं किया, सिर्फ कह दिया कलयुग में जैसे आपके कर्म हो गए वैसा फल मिलेगा। एक युग चल रहा, कलयुग चल रहा है। आप बीड़ी पीते रहो, फेफड़े खराब हो जाए तो भगवान दोषित है का आप? आपका कर्म है, आपने बीड़ी फूकी है तो आपका तो फेफड़ा खराब हो जाएगा। आज नहीं तो कल तकलीफ होने वाली है। हमारा स्वयं का हम ध्यान नहीं रखते तो इसमें ईश्वर को क्यों दूषित करते हैं? इसीलिए हमारे कर्म ठीक नहीं, हमारे रहन सहन ठीक नहीं, हमारी खाने पीने ठीक नहीं है तो भगवान की क्यों दूषित ठहराते हैं हम लोग। इसलिए भगवान व्यास ने कलो युगे विशेषण, ये कलयुग के अंदर विशेष फल तो वैसे मिलेगा जैसे आपके कर्म। रोज बुरे कर्म करते रहे तो मंदिर जाकर माला करते हैं तो किसी का दिल दुखाकर माला करने के लिए क्या क्या अर्थ होगा? आपकी पुत्रवधू को आपने 2-3 शब्द ऐसे बोल दे कि उसका हृदय टूट गया और आप माला करने के लिए बैठ गए। और पुत्रवधू ने सांसों को इतना टाना मार दिया, इतना जोर से मार दिया, और पुत्रवधू भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा किसको कहते हैं? पूजा उसको कही जाती है कि हमारे वाणी व्यवहार से दूसरे का मन प्रसन्न रहे, उसको पूजा कही जाती है। हमारे व्यवहार से दूसरों का मन आह्लादित आनंदित रहे, इसको पूजा कही जाती है। पूजा मतलब दूसरों का आदर करना। पूजा में क्या करते? भगवान को फूल चढ़ाते, आदर करते, माला चढ़ाते, भगवान का आदर, दूसरों का आदर करना वो पूजा है। ईश्वर का आदर करना वो पूजा है। इसलिए शिवपुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी बातें कही, ऐसा करो तो ये होगा, ये होगा, ऐसे पुष्प चढ़ाओ तो ये फूल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये फल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये मिलेगा। लेकिन बाद में कह दिया कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया। कर्म प्रधान ये पूरा जगत जब भगवान महादेव जी, भगवान शिव रुद्र के रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को क्या कह दिया कि ब्रह्मा जी आपने बहुत बड़ा काम किया, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, क्या प्रशंसा करूं मैं आपकी। कितने सुंदर नर नारी का सर्जन किया, क्या मति, क्या बुद्धि, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जलचर, क्या नभचर, क्या भूचर, कितनी प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा की। लेकिन रुद्रदेव ने, भगवान शंकर जी ने कह दिया ब्रह्मा जी आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन ये समग्र सृष्टि को मैं कर्म के बंधन में बांध देने वाला हूं। कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। कौन स्वतंत्र है? शिव के सिवा कोई स्वतंत्र नहीं है। हम सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। आप यहां पुत्र के रूप में जन्मे तो आपका कोई कर्म बंधन है, अब उसके माता पिता बने तो उसके कर्म बंधन है। कर्म के सिद्धांत को समझने से हमारा मन बहुत एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। लेकिन जब तक कर्म के बंधन में हम समझ नहीं पाते वहां तक हम दुखी बहुत रहते हैं। और कर्म का बंधन समझ नहीं पाते, इसलिए तो मोह का जन्म होता है, और मोह मोक्ष तक पहुंचने देते और मुक्ति का द्वार दिखाई भी नहीं देता। मोक्ष का सिद्धार्थ हम सभी जानते हैं, मोह का क्षय, मतलब किसी के प्रति कोई मोह न रहे, कोई राग न रहे, बस जो हो रहा है ईश्वर की लीला है, ये अलग खेल है, सब जो कुछ हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मर जाता है उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन जिनके तरफ हमारा प्रेम है, आदर है, जिनके प्रति हमारा मोह है, लगाव है, अपनापन है, वो चला गया तो बहुत दुख होता है।
इसलिए तुलसी ने कह दिया कि दुनिया सारी कर्मों के बंधन से बंधी है। शिव जी ने तो पहले से ब्रह्मा जी को कह दिया। ये रामचरितमानस की बात है, तुलसी का प्रसाद। देते हैं, दूसरों का अनादर करते, अपमान करते, दूसरों की निंदा करते, और हम स्वयं की हम प्रशंसा के लिए अपेक्षा रखते हैं। कभी नहीं हो सकता। आप दूसरों की प्रशंसा करो तो आपकी प्रशंसा करने वाला कोई मिलेगा। ये तो खेत है दुनिया, जो बोओगे वही आपको मुबलक पाक मिलेगा। गेहूं की हमने खेती की तो गेहूं मिलेगी, बाजरे की तो बाजरे मिलेगी ना। हमारा स्वभाव हमारी दुनिया में हमारे लिए फलित होता है। शिव जी ने दक्ष महाराज को स्पष्ट कह दिया था कि दक्ष सुन, दुनिया आप जहां बैठे वहां से शुरू हो रही है, इसलिए हमारे स्वयं को समझे। हम कई लोग हमको शिकायत करते, बहुत भगवान की पूजा करते, बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते, मंदिर जाते, बहुत कुछ करते, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा। हम कहते थे घर में कचरा कम है तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन आपने इतना भरा होगा तो साफ करने में समय तो लगाना है। इसलिए छोड़ना नहीं आध्यात्मिक मार्ग, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। लगे रहो आप, लगे रहो आप। आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर सुवर्ण का सूरज उदय होगा। हम इसको हिम्मत दे देते हैं, छोड़ना नहीं इस मार्ग को। जहां आप जा रहे हैं ये मार्ग सही मार्ग है। कहीं लोग छोड़ भी देते हैं कि इतना करते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वहां ही जाओ, यही मार्ग दुखों का निवारण है। ईश्वर पर श्रद्धा बहुत बड़ा पुण्य है। अटूट श्रद्धा सबको नहीं मिलती, बहुत कम लोग हैं जो अटूट श्रद्धा रखते ईश्वर पर। कभी टूटनी नहीं चाहिए। हर ईश्वर पर श्रद्धा टूट गई तो धरती पर रहने के लिए अति मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा के कारण तो हम जीवित रहते हैं कि परमात्मा सब कुछ सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। कभी हमारा ईश्वर बुरा नहीं कर सकता। हमारा कोई कर्म होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। कपड़े कम मैले हैं तो जल्दी उसकी धुलाई हो सकती है, लेकिन कपड़े बहुत मैले हो गए हैं तो थोड़ा तो समय तो लगेगा, थोड़ा सा। इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारना, हताश नहीं, निराश नहीं होना है। अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। इसीलिए मेरे पुराणों में कहा है कर्म को ठीक करें। आदत बदलिए। कटु बोलने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी को टाना मारने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी के प्रति बुरा विचार करने की आदत है बदल दीजिए, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो बदल दीजिए, राग रखते हैं बदल दीजिए। दूसरों को आप मामूली समझते हो भी आपकी मानसिकता बदल दीजिए। कोई मामूली नहीं है, सभी मूल्यवान है। हर जीव का अस्तित्व ये पूरी प्रकृति के लिए कोई महत्व का है। अरे मेरे शास्त्र तो कहते एक चींटी भी इस पृथ्वी का ईश्वर का अंश है। कण जड़ चेतन, सांप को जड़ चेतन कण कण, ये प्रकृति का एक अंश है, एक विभाग है। इसलिए कभी किसी को मामूली न समझे, जीव जंतु की तरह न समझे। ऐसा नहीं होता। सबका अस्तित्व है, सबका कुछ मूल्य है। एक दूसरे के आधारित एक दूसरा होता है। इसलिए मेरे ऋषि मुनियों ने कहा जैसे कर्म होगा वैसे फल होगा। सकल पदार्थ है जुग माय। दुनिया में क्या नहीं, बहुत कुछ है। सकल पदार्थ दुनिया में जो सोच
कुछ है ही। हम दुनिया में जो सोच नहीं सकते वो भी दुनिया में है, जो विचारते वो तो दुनिया में है, जो हम विचार नहीं सकते वो भी दुनिया में है। देवायत पंडित ने बहुत सारे भजन लिखे, आगम वाणी जिनको कहते हैं कि सिंदरीय देवा वळશે। હવે આ લોકો તેના પર હસતા હતા। દેવાયત पंडित पर લોકો એમ કહેતા કે મૂર્ખ છે આ, સિંદરીય દેવા વળશે। कितनी दीर्घ दृष्टि होगी, कितनी उसकी दूरदृष्टि होगी। ये दूरी क्या है, सिंदरी तो है, वायर क्या है। લોકો હવામાં વાતો કરશે, હવામાં વાતો તો કરી છે ને, મોબાઈલ શું છે। क्या क्या उसने आगमवाणी कही थी, क्या क्या होने वाला है। अल्प आयु मनुष्य की रह जाएगी, जल थल हो जाएगा, क्या 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 लोग कैसे रहेगी, लोगों की मानसिकता कैसी रहेगी, जिनको आगमवाणी कहते हैं। इसलिए जो आप बोलते हो तो जग में है ही, जो बोल नहीं सकते हो भी जग में है। भस्म के मंत्र में नहीं कहा चक्षुनानी मन यताने चक्षुनानी, मन के द्वारा चिंतन का चक्षु